गैप नहीं है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बेनागा रोज प्रोग्राम 1 घंटे करना। और अच्छी बात यह है कि ऐसा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, चाहे वो गवर्नर हो, होम सेक्रेटरी हो, फिल्म अभिनेता हो, सिंगर हो, सारे लोग, या वाइस चांसलर हो, कुलाधिपति हो, उद्योगपति हो, सबको हमने इसमें बुलाया, कवियों को भी बुलाया। तो एक कार्यक्रम में हमने उसको बुलाया, चतुर्वेदी को, और उसने कहा सर आज मैं कोई कविता नहीं पढ़ूंगी और 1 घंटे कविता पढ़ूंगी। तो बोले ये बताना चाह रही हूँ कि कविता पर अब कितना खतरा आ गया। बिना कविता लिखे भी मैं कवित्री बन सकती हूँ, केवल मैं पॉइंट करूंगी। 1 घंटे तक उसने कविता पाठ किया और बाद में बताया इसमें मेरी एक भी कविता नहीं है, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अगर हम एक पॉइंट पर ये देखते हैं कि हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या फायदे हैं, तो उसके साथ साथ हमारे क्रिएशन को बहुत खतरा भी है। हमारी क्रिएटिविटी तो खत्म हो जाएगी। फिर जो है एक चीज होती है जो क्रिएट की जाती है, क्रिएशन होता है और एक प्रोडक्शन होता है। तो हम कविता का प्रोडक्शन नहीं करना चाहते, हम कविता का क्रिएशन करना चाहते हैं। हम जब उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ देंगे तो कविता का निर्माण होगा, कविता का सृजन नहीं होगा। हमें निर्माण नहीं, सृजन चाहिए। हम कहते हैं हमारे यहाँ तो अगर इंजीनियर हैं, हमारे लव जी बैठे हुए हैं और रवि जी बैठे हुए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो इंजीनियरिंग को भी क्रिएशन में माना है। तो उन्होंने कहा भी द्वारका बनानी है तो विश्वकर्मा को बुलाया जाता है, वो उसकी कविता है, वो उसका आर्किटेक्ट नहीं है, उसकी कविता है, उसका क्रिएशन है। 100-150 द्वारकाएं नहीं बन गई, 100-150 लंका नहीं बन गई। तो हम अगर क्रिएशन को महत्व नहीं देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, मैं एक साथ में खतरा भी बता रहा हूँ कि हमारे साथ एक खतरा भी है। जैसे मेरा ये है कि कोई अगर उसको प्रोडक्शन भी करे तो आपका रेफरेंस आएगी, ये आपके पास आएगा। वो तो खैर यही नहीं पता चल पाता है रेफरेंस करना है उसी पॉइंट नहीं, उसमें तो बता दूं ईश्वर की कृपा से मैं इतना बदनाम हूँ, यूरोप में देखेंगे तो सुरेश निगम में मेरे बारे में जानकारी है, क्योंकि मैंने काम किया। वो कहते हैं ना, उन्होंने वहां जाकर ऐसा बोला, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप जो यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ बोलिए, चाहे जर्मनी में बोलिए या कनाडा में बोलिए या चंबल के भिंड मुरैना में बोलिए, वो चीज तो आपकी जो गूगल पे आ गई तो वो आ ही गई। उसमें ये तो महत्व नहीं होता कि आपने इसे कहाँ कह दिया, अरे साहब आपने अमेरिका में जाके ऐसा क्यों कहा, आपने इसको वहां जा, अरे आप उस बात को यहाँ बोल दीजिए तब भी बात वहीं जाएगी। तो हम अगर काम कर रहे हैं और इतने वर्ष से काम कर रहे हैं, तो हमको तो चाहे वो मार्क जुगर हो, वो भी जानता है कि भाई एक आदमी है जो 1 घंटे रोज इतनी बड़ी अदालत चलाता है जिसमें 15,500 लोग उपस्थित होते हैं। हमारे विदाउट किसी इंफॉर्मेशन पर भी अभी इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उसको भी तो मालूम, उसने भी हमको टिक दिया। तो आदमी अगर काम करता है तो वो फीड होता ही है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब कंप्यूटर आ ही रहा था तो हम लोग कंप्यूटर के बारे में भी सोचते थे कि कंप्यूटर है क्या। तो पहला भारत सरकार ने जो कंप्यूटर पर कमीशन्ड कार्यक्रम में सीरियल बनवाया था, जिसके 11 एपिसोड मैंने लिखे थे, कंप्यूटर मैन उसका नाम था। और मैंने कंप्यूटर को क्रिएशन से जोड़ा, ह्यूमर से जोड़ा, और ये वो कमीशन प्रोग्राम था, यानी वो नहीं कि मैंने उसमें स्पॉन्सर्ड में किया, वो भारत सरकार ने उसे बनवाया।